को संभालेगा? आज IL6 में नौकरी करेगा, सारा चीज का गांव गुजरा, एक नहीं 18 गांव टाटा के उजड़ा है। और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास ये IL6 में नौकरी करेगा, CSR को संभालेगा। हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसको हेडलाइन में कि जयराम महतो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से, कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। बाहर बात अच्छा मजाक बना के रख दी है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को लिख लीजिए। आइए सामने टाटा के प्रबंधन, और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के दौड़ने के बदले बेटा दौड़ोगा बढ़ेगा? बाप के दौड़ से बेटा दौड़ोगा बढ़ेगा? बाप एग्जाम पास करके बेटा टीचर बढ़ेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री है चाहे वर्तमान राज्यपाल है, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। आज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, ना राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ेंगे आप इनसे? 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसा लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोयलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? SSP, आपको जानकारी होना चाहिए, SSP टाटा का साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है। आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा ये बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार है, उनको नमस्कार है। IAS रहे चाहे IPS रहे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार है, उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है, उसको दोमोने में लेके डुबा दीजिए। इस बात को हम चिन्ह ठोक के कहेंगे, उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है, ये 4000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था, तो सिंहभूम का इलाका था। ये दुनिया की रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहाँ हम बेगाने बन के बैठे हैं। आज यहाँ हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कत्ल किया जा रहा है, और एकदम साल दर साल किया जा रहा है। 77 में, 87 में, 97 में, 7 में, एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है। और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल
अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते। उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते और आंख से आंसू नहीं उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए। अब रोने का समय है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है। क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मल दा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो शेख भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी। आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोल्हान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी में बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? हु वाज द फाउंडर? हु वाज द ओनर? टाटा का कोई होगा? नौसेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं, आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद अब मालिक है, हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी 2 प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां है? ये सवाल करेंगे। होना भी चाहिए। ये कैसा देश है जो कहते हैं गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांवों में, तो आज कहां है गांव? आज कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है, अरे हमने इंसान भी दिया है और जमींदार भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं, सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। भले आप भावनाओं में वोट देते हैं, आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 700 मर चुके हैं, ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते हैं। 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है, मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है क्या? उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा उठ चुका है।
कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए। तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। क्यों पता है? पढ़े लिखे लोग, पुलिसकर्मी भाई आप भी सुनिएगा कि आपके एसपी संविधान की हत्या कैसे करते हैं। हाँ, पुलिस वाली दीदी आप भी सुनिएगा कि आपके डीसी संविधान की हत्या कब करते हैं। भारत के संविधान को खोलिए, भारत के संविधान में प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल में क्या लिखा है पता है? हम भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का नाम लिखा है, समाजवाद, पूंजीवाद नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारत की निर्माण करेंगे। आज ये जो भी आईएएस, आईपीएस अगर पूंजीवाद के पक्ष लेते हैं, नक्सली से भी बड़ा नक्सली वो आईएएस, आईपीएस होते हैं। हम सीधे ठोक के कहेंगे। बाकी एसपी साहब, आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में, अभी नहीं, अभी वाले नहीं, अभी वाला नया आया है, पूर्व वाले एसएसपी साहब, आप चाहे तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं, रचने का आपको अधिकार है। आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है, बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में एसपी का हाथ था, सीना ठोक के कहते हैं। आज भी गांवों में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग उस समय अंडा थे, अंडा मेरा छोटा बच्चा थे, हमें आइडिया नहीं है, जो भी थे, जिस भी जिला के थे, झारखंड में 24 में से एक एसपी का हाथ था महेंद्र सिंह की हत्या में। तो ऐसे लोग जिनको, जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो सुन लीजिए महोदय, क्योंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से हाय निकलती है, उस हाय से याद रखिएगा, ये विधाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, अगर हिम्मत नहीं है तो काहे गर्व से बोलते हैं कि आईएएस, आईपीएस बन के आए हैं? अगर टाटा, वेदांता, बिरला, बीसीसीएल, सीसीएल, अंबानी, अडानी, उषा मार्टिन, टिस्को, टेल्को, अगर उनकी गलत नीतियों से आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो काहे खुद को आईएएस, आईपीएस की गिनती करवाते हैं? चपरासी बनिए, चपरासी बनिए। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं, अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा, ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है, हम कत्ल होते होते हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं, हमने बहुत कत्ल देखा है, जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना, मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है? 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज। हमारे साथ अगर हमारी सभा को सुनिएगा तो आपको जनरल नॉलेज भी बढ़ा देंगे। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज, एक दिन मर
165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत महासागर, यदि पानी भी एक दिन सूख जाएगा, 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, 95 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हिमालय का पहाड़ एक दिन पिघल जाएगा। 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में उगने वाला चंद्रमा मर जाएगा। अरे 5 फीट का इंसान काहे डर रहे हैं, काहे डर रहे हैं? आपकी डर आपकी मौत का कारण है, आपकी डर आपकी भय का कारण है। मैं एक लाइन कहूंगा, एक क्रिकेट का उदाहरण आपको दूंगा। साउथ अफ्रीका में एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था ग्रीम स्मिथ। उन्होंने घर की दीवारों पर 3 लाइन लिखा था कि मुझे बड़ा होके साउथ अफ्रीका की टीम से क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था, मुझे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर टेस्ट मैच हराना है। जबकि क्रिकेटर का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन ग्रीम स्मिथ का ड्रीम वर्ल्ड कप नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना था। क्योंकि उन्होंने घर की दीवार पर लिखा था, रोज उनको पढ़ते थे और उन्होंने वो तीनों ड्रीम पूरा किया था। आप भी जाओ, घर की दीवारों पर लिख दो, सुनील महतो की शहादत को लिखो, निर्मल दा की शहादत को लिखो, हमारे साथ हुए जुल्म को लिखो, जिस एसपी के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, जिस जीएम के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो। और अपनी पीढ़ी से बोलना, आज ना सही, आज वक्त उनका है, जिस दिन वक्त हमारा होगा हम भी उनकी आने वाली पीढ़ी से बदला लेंगे। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, जाओ शोषित लोग, वंचित लोग अपने घर की दीवारों पर लिखो। हाँ, आज समय इनका है, आज ये बड़ी बड़ी इमारतें इनका समय है। लेकिन याद रखिएगा, सिकंदर भी 33 साल की उम्र में झाल बजाकर लौट गया था। बड़े बड़े 30 मार्खास जहां से लौट गए। इसलिए मैं तमाम लोहर नगरी में जितने पदाधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, मैं एक संदेश देना चाहूंगा, पाप का भागी मत बनिए। पाप किसी के बाप का नहीं होता है। कंपनियों की दलाली मत कीजिए, रैयत के साथ इंसाफ कीजिए। ये मैं तमाम प्रशासनिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। थोड़ा सा इनका तबीयत खराब है। कल ही हम लोग इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। अस्वस्थ होने के बावजूद लगातार हम लोग झारखंड के ज्वलंत विषयों पर लगातार मुखर होकर बोलते हैं। हम लोग अपना फिक्र नहीं करते हैं, हम लोग फिक्र करते हैं कि राज्य का कल्याण कैसे हो, राज्य में इन राक्षसों से हम लोगों को सुरक्षा कैसे दिया जाए। इस विषय पर लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं। आप तमाम माता बहनों से, आप तमाम भाई बंधुओं से आशीर्वाद की विनती करते हैं, प्रार्थना करने की विनती करते हैं, दुआ की दरखास्त करते हैं कि हम भाइयों के साथ आप बेहतर दुआ करेंगे, क्योंकि आपकी दुआ मात्र से ही हमें शक्ति मिलती है। हमारी मातृशक्ति भी मंच पर मौजूद है। हम तमाम लोगों का प्रार्थना चाहते हैं, दुआ चाहते हैं। कल हम रहें चाहे नहीं रहें, ये प्रदेश रहना चाहिए, ये उलगुलान रहना चाहिए। क्योंकि कभी इनका बीपी डाउन हो जाता है तो कभी मेरा हो जाता है। कल मेरा भी तबीयत खराब था, लेकिन इनका तबीयत खराब देखकर हमने कहा कि आपको अभी खराब नहीं होना है। कल हम भी रात में फीवर का दवा खाकर सोए। आप दुआ करने का काम करें। थोड़ा सा तेल लगा दो ना, तेल है यहाँ लगा दे, यहाँ हमारे प्रदीप पे हमारे यहाँ तेल है, आवाज दिन। अगर जयराम महतो को नेता बनना रहता तो इन नेताओं से कह देना कि आपसे बड़े बड़े नेता इनको खरीदने के लिए आ चुके थे।
एक आध 2 करोड़ नहीं 100 करोड़ तक का ऑफर आया, लेकिन इन्होंने ऑफर को ठुकराया और कहा कि झारखंडी जनमानस हमारे साथ है, हमारे ऊपर विश्वास किया है। जयराम महतो अपने आप को बलिदान दे सकता है, अपने आप को सूली के हवाले चढ़ा सकता है, कर सकता है, लेकिन झारखंड के साथ व्यवहार गलत नहीं कर सकता, धोखेबाजी नहीं कर सकता है। आप दुआ देने का काम करें, दुआ देंगे तभी हमें शक्ति मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि वक्ता, अरे नेता लोग तो 10 मिनट बोलता है और बैठ जाता है, लेकिन हम लोग 45 मिनट 2 घंटा तक बोलते रहे, वो फटने लगता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इतना दर्द भरा है कि हम लोग रुकते ही नहीं। हम चाहेंगे कि मंच पर आए हमारे बड़े दादा टाइगर जयराम महतो जी। धीरे बोलेंगे आप। भैया आराम से, भैया आराम से, आराम से। छोड़ दे, छोड़ दे। बैठ कर लीजिए ना जी, पीछे वाला तो आगे बैठे भी आग लगाए चला 1200 देख रहा है प्रधानमंत्री लोग, पता 1270 मिलियन गले देख रहे जो मंत्री जी तो रहा। एक्चुअली हम कल मेरा बागमारा में 8 गो पंचायत में कार्यक्रम था, 11 को पंचायत में कार्यक्रम था, और 6 पंचायत के बाद हमको कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा और रात को लगभग हॉस्पिटल होना पड़ा, लगभग 2 घंटा पानी चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद आपके बीच खड़ा है क्योंकि हमने वचन दिया था कि शहीद सुनील महतो। कहना चाहूंगा जैसे हमारे रिजवान दा ने कहा, बिल्कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर हमारी होती, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग भी बदल जाएंगे क्या? अरे बदल जाने का रहता तो जान जोखिम में नहीं रखते, जान को बचा के सभा करते। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री अपना जीवन में जितना सभा नहीं किए होंगे, हमने 2 साल में किया है। यदि बदलने जैसा कोई भी शोभा होता तो आज का कार्यक्रम हम कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि हम 6 को कार्यक्रम कैंसिल करके आए हैं, और कल मेरा कार्यक्रम था उसको भी कैंसिल किया है, परसों का भी कार्यक्रम कैंसिल किए हैं, तो आज वाला भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज वाला कैंसिल इसलिए नहीं किए क्योंकि आज कोल्हांचल की माटी में जाकर जो हमारे कोल्हान के वीर हैं, उन्हें आज कहीं ना कहीं हमें नैतिक समर्थन के साथ साथ शारीरिक समर्थन देने की आवश्यकता है। सही बात है, आज जब हम महाराष्ट्र गए थे